Welcome to Trishan Fact. We bring you 2 videos every day covering geography and history. कुछ यादें हैं जो पत्थरों में कैद होती हैं, कुछ कहानियां हैं जो इमारतों में सांस लेती हैं, और कुछ निशानियां ऐसी भी हैं जो सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की साझी होती हैं। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये पत्थर हमेशा के लिए खामोश हो जाएं, ये इमारतें ढह जाएं? आज हम एक ऐसे ही सफर पे निकल रहे हैं जहां हम उन जगहों को देखेंगे जो शायद बहुत जल्द हमारी आंखों से ओझल हो सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले चलिए एक पल के लिए इस सवाल पर सोचते हैं, क्या कोई इमारत, कोई जंगल या कोई पुराना खंडहर किसी एक देश का न होकर हम सबका हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारी साझी मानवता की समझ में ही छिपा है। और यही वो सोच है जो दुनिया की सबसे कीमती जगहों को बचाने की कोशिश के पीछे है। और इसी सोच के साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को चुनता है। आसान भाषा में कहें तो ये वो जगह हैं जिनका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या वैज्ञानिक महत्व इतना ज्यादा है कि उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी मानी जाती है। ये एक उम्मीद भरी कोशिश है कि हमारी सबसे बेहतरीन रचनाएं और कुदरत के सबसे खूबसूरत तोहफे हमेशा हमेशा के लिए सलामत रहें। लेकिन ये उम्मीद हमेशा पूरी नहीं होती। जब इन अनमोल जगहों पर खतरा मंडराने लगता है तो उन्हें एक खास लिस्ट में डाल दिया जाता है। ये एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि हम कुछ ऐसा खोने की कगार पर हैं जो दोबारा कभी नहीं मिल सकता। 53 आज की तारीख में दुनिया भर में 53 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स खतरे की सूची में हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 53 जगहों की वो कहानियां हैं जो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने ही मिट रही हैं। सीरिया के प्राचीन शहरों के मलबे से लेकर अफ्रीका के लुप्त होते जंगलों तक खतरा हर जगह है, और ये हमारी सामूहिक विफलता का एक प्रतीक भी है। तो किसी जगह का इस खतरे की सूची में होने का मतलब क्या है? यूनेस्को के मुताबिक इसका असली मकसद दुनिया का ध्यान उन खतरों की तरफ खींचना है और उन्हें बचाने के लिए जरूरी कदम उठाने को प्रोत्साहित करना है। ये एक तरह से मदद की पुकार है, एक SOS सिग्नल है कि अगर हमने और आपने अभी कुछ नहीं किया तो शायद बहुत देर हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इन जगहों पर ये खतरा आता कहाँ से है? वजह कई हैं और अक्सर ये आपस में जुड़ी हुई भी होती हैं। कुदरत का बदलता मिजाज, इंसानों की अपनी लड़ाइयाँ और विकास की अंधी दौड़, ये 3 सबसे बड़े कारण हैं जो हमारी विरासत को मिटा रहे हैं। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। इन खतरों की लिस्ट पर एक नज़र डालिए। क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन, युद्ध और संघर्ष, बेतरतीब शहरी विकास, प्रदूषण और अवैध शिकार, और हाँ, इन जगहों के रखरखाव में कमी और पैसों का भाव। ये सब मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिससे इन ऐतिहासिक स्थलों का बच पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सबसे पहला और शायद आज के दौर का सबसे बड़ा खतरा है जलवायु परिवर्तन। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ, ये दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान है, लेकिन समुद्र के बढ़ते तापमान की वजह से ये अपना रंग खो रहा है और धीरे धीरे एक सफ़ेद कंकाल में बदल रहा है। ठीक इसी तरह अफ्रीका का स्वाहिली तट, जो सदियों से व्यापार और संस्कृति का केंद्र रहा, वो समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण डूबने की कगार पर है। और ये बयान एक कड़वी सच्चाई को सामने रखता है। ऑस्ट्रेलियन मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी की डॉक्टर लीसा शिंडलर कहती हैं कि सवाल ये नहीं है कि सरकारें कुछ कर रही हैं या नहीं, सवाल ये है कि जो किया जा रहा है क्या वो रीफ की तबाही को रोकने के लिए काफ़ी है। ये दिखाता है कि खतरा कितना बड़ा है और हमारी कोशिशें शायद एक विशाल लहर के सामने रेत का घर बनाने जैसी ही साबित हो रही हैं। दूसरा बड़ा खतरा है इंसान का इंसान से संघर्ष यानी युद्ध। जब लड़ाइयाँ होती हैं तो इंसानी जानों के साथ साथ हमारी साझी विरासत भी तबाह हो जाती है। हाल के सालों में हमने यूक्रेन और गाज़ा जैसे इलाकों में देखा है कि कैसे प्राचीन मस्जिदों, चर्चों और पुरातात्विक स्थलों को भारी नुकसान पहुंचा है, ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो पाएगी। और यहीं पर sapiens.org का एक लेख इस बात पर रोशनी डालता है कि कैसे यूनेस्को की प्रतिक्रियाओं में भी फर्क देखा गया है। देखिए, यूक्रेन में हुए हमलों पर यूनेस्को ने रूसी सेना द्वारा किए गए बेशर्म हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं गाज़ा के मामले में यूनेस्को ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आग्रह किया। आलोचक इसे दोहरे मापदंड के तौर पर देखते हैं, जहां लगता है कि विरासत की सुरक्षा पर भी राजनीति हावी हो जाती है।
और तीसरा बड़ा खतरा वो है जिसे हम अक्सर तरक्की या विकास का नाम देते हैं। कभी कभी तरक्की के नाम पर हम अपनी ही जड़ों को काट देते हैं। नई इमारतें, पुल और सड़कें बनाने के चक्कर में ऐतिहासिक जगहों को हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। इसका एक बहुत बड़ा और दुखद उदाहरण जर्मनी में देखने को मिला। जर्मनी की ड्रेसडन एल्बे घाटी की कहानी देखिए। 2004 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। एक साल बाद ही ट्रैफिक की समस्या को सुलझाने के लिए घाटी के बीचों बीच एक पुल बनाने का फैसला हो गया। यूनेस्को ने चेतावनी दी, इसे खतरे की सूची में भी डाला, लेकिन पुल का निर्माण नहीं रुका और आखिर में 2009 में इस खूबसूरत घाटी से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा ही छीन लिया गया। जब चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो नुकसान स्थायी होता है, मतलब परमानेंट। ये सिर्फ एक दर्जा खोने की बात नहीं है, ये उस विरासत को हमेशा हमेशा के लिए खो देने की बात है। इतिहास में कुछ जगहें ऐसी भी हैं जो इस लिस्ट से पूरी तरह हटा दी गई हैं। इतिहास के पन्नों में सिर्फ 3 नाम ऐसे दर्ज हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित सूची से हमेशा के लिए मिटा दिया गया। ओमान का अरेबियन ओरिक्स अभयारण्य, जर्मनी की ड्रेसडन एल्बे घाटी जिसके बारे में हमने अभी बात की, और यूनाइटेड किंगडम का लिवरपूल मैरिटाइम मर्केंटाइल सिटी। ये 3 कहानियां हमें बताती हैं कि खतरा कितना असली है। ओमान का मामला तो शायद सबसे दुखद है। ये पहली साइट थी जिसे लिस्ट से हटाया गया। वजह, सरकार ने तेल की खोज के लिए अभयारण्य का 90% हिस्सा ही कम कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अवैध शिकार के कारण ओरिक्स, जो एक खूबसूरत जानवर है, उसकी आबादी लगभग खत्म हो गई। जब ये दर्जा छीना गया तब वहां सिर्फ 4 प्रजनन करने वाले जोड़े बचे थे। सोचिए, आर्थिक हितों के आगे एक पूरी प्रजाति और उसका घर तबाह हो गया। और अभी हाल ही में 2021 में लिवरपूल ने अपना ये दर्जा खो दिया। वजह थी शहर के ऐतिहासिक बंदरगाह इलाके में बड़े पैमाने पर नया कंस्ट्रक्शन, जिसमें एक नया फुटबॉल स्टेडियम भी शामिल था। यूनेस्को ने साफ कहा कि इस नए विकास ने शहर की ऐतिहासिक पहचान को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये सब देखकर और सुनकर मन में एक ही सवाल उठता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है? क्या हम सिर्फ चुपचाप देखते रहेंगे या कुछ करेंगे भी? और आपको बताऊं, विरासत को बचाने की ये लड़ाई सिर्फ धरती तक ही सीमित नहीं है, अब ये उससे भी कहीं आगे पहुंच चुकी है। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन संरक्षण का अगला मोर्चा चांद हो सकता है। जी हाँ, वही चांद जो हम हर रात आसमान में देखते हैं। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड ने अपनी 2025 की निगरानी सूची में चांद को भी शामिल किया है। पर क्यों? क्योंकि चांद पर हमारे अंतरिक्ष अभियानों से जुड़े 90 से ज्यादा ऐतिहासिक स्थल हैं। इसमें अपोलो 11 की लैंडिंग साइट भी शामिल है, जहां 100 से ज्यादा चीजें और किसी दूसरी दुनिया पर इंसान के पहले कदमों के निशान मौजूद हैं। अब जब चांद पर नए मिशन भेजने की होड़ लगी है, तो इन अनमोल निशानों के मिट जाने का खतरा बढ़ गया है। ये हमें याद दिलाता है कि विरासत सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं, बल्कि इंसानियत की महान उपलब्धियां भी होती हैं। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी विरासत सिर्फ हमारा अतीत नहीं है, ये हमारे भविष्य की नींव है। यह हमें बताती है कि हम कौन हैं और हमने क्या हासिल किया है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जाना चाहते हैं? चमकती हुई नई इमारतें या फिर वो कहानियां जो हमारी साझी पहचान बनाती हैं? फैसला हमारे हाथों में है।